न्यूज़ 24 के खास प्रोग्राम साइलेंट वोटर विद महिला रिपोर्टर में आज फिर से आपका स्वागत है। और 70 विधानसभाओं में से एक आज राजेंद्र नगर विधानसभा में न्यूज़ 24 की टीम आ पहुंची है। ये विधानसभा कई मायनों में खास भी है और हॉट सीट भी है। कारण ये कि सबसे पहले तो ये नई दिल्ली विधानसभा के बिल्कुल पास यानी कि सेंट्रल जोन में ही आता है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर जो जातीय समीकरण है वो कुछ इस तरीके का है कि अगर उस जातीय समीकरण को पार्टी साधती है तो सीधे सीधे जीत की तरफ बढ़ जाती है। यानी परिसीमन के बाद से यहाँ पर पूर्वांचली और सिखों के वोटों को मिला दें तो 65% से ऊपर हो जाता है। इसके अलावा इस सीट की खासियत ये भी है कि इसी सीट पर कई नामी गिरामी हस्तियों का घर भी है, जैसे शाहरुख खान, बीजेपी के सांसद रहे सौरभ भारद्वाज, दिव्या दत्ता, शक्ति कपूर, इस तरीके के बॉलीवुड हस्तियों के भी यहाँ पर घर रहे हैं। इसके साथ यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने कई बार इसी इलाके से सियासत की और कई बार उन्होंने जो है इस इलाके में मुआयना किया, कभी RWA के ज़रिए, कभी यहाँ पर नल लगाकर ये दावा किया कि अब दिल्ली में जो है हर घर में साफ और अच्छा पानी मिलेगा। तो आज इसी इलाके की महिलाओं से हम बात करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि राजेंद्र नगर की महिलाएं क्या कुछ सोच रही हैं, क्या मुद्दे हैं उनके। तो चलिए राजेंद्र नगर की गलियों में चलते हैं और महिलाओं के मन को टटोलने की कोशिश करते हैं। तो इस वक्त हम जो हैं यहाँ, मुझे लगता है आसपास कोई अस्पताल है, इसलिए यहाँ एम्बुलेंस लगी और कुछ महिलाओं की टोली दिख रही है। चलिए सीधे उनसे बात करते हैं। इस बार क्या आपको लगता है कि चेहरा बदलने की ज़रूरत है या किसी और पार्टी पे विश्वास है? विश्वास, मैं तो ये कहती हूँ ये चुनावी वादे ना होकर कुछ ऐसी पार्टी आनी चाहिए दिल्ली में जो कि काम करे। हमें सिर्फ काम हमें काम से मतलब। किसी से उम्मीद है? उम्मीद तो हमें हर पार्टी से होती है। हर साल हम इसी उम्मीद में देते हैं, जब भी 5 साल में कोई भी सरकार को हम चुनते हैं इसी उम्मीद में चुनते हैं कि शायद ये सरकार पहले कांग्रेस थी, अब आप है, अब जो भी आएगी उम्मीद है कि जो भी आए अच्छा काम करे दिल्ली की जनता के लिए। ये बताइए, जो कह रही हैं सही कह रही हैं? हाँ जी, बिल्कुल सही कह रही हैं। जो भी आए तो अच्छा काम करे। ये 10 साल में काम नहीं हुआ? काम हुआ है, वैसे तो काम किया है। बिजली भी फ्री करी है, पानी भी फ्री है, 20,000 लीटर, और बसों की यात्रा भी फ्री है। केजरीवाल जी ने काम किया है। क्या है? हाँ जी, फायदा मिल रहा है। हाँ जी, लेडीज़ों को और ये जो अभी इतने लंबे लंबे आजकल जो भाषण दे रहे हैं, वादे कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं और हमला भी कर रहे हैं दूसरी पार्टी पे, ये जो केजरीवाल जी की एक्टिविटी आप लोग देखते हो तो मज़ा आता है क्या? हाँ जी, देखते रहते हैं, बहुत खुशी होती है हमें। काम तो देखो केजरीवाल ने भी किया, ऐसी बात नहीं है, किया है काम। तो इस बार फिर से मौका देने का मन है? मौका देखो, मौका तो दो, पार्टी को तो तीनों पार्टियों को मौका है। हमने तो काम से मतलब है, काम करे, कोई भी पार्टी आए। सही कह रही? बिल्कुल सही कह रही है। कुछ तो किया होगा, जो कुछ ज़्यादा नहीं, लेकिन केजरीवाल के कुछ तो समर्थक हैं जो उनके फेवर में बोल रहे हैं, तो कुछ तो किया होगा उन्होंने, जब भी तो उनके लिए बोला जा रहा है। बसों में महिलाओं के लिए टिकट फ्री है, 200 यूनिट फ्री कर रहे हैं। मैं तो ये फ्री रेवड़ी जो है वो तो अब सब पार्टी देने लगी, लेकिन पहले आम आदमी पार्टी पर सवाल उठाया गया कि आम आदमी पार्टी फ्री की रेवड़ियाँ बांट रही, अब तो सब देने लगे। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। मैं इस बात से असहमत हूँ। ये फ्री की रेवड़ी नहीं, ज़रूरतमंदों की मदद होती है, जो आर्थिक या मटीरियलिस्टिक चीज़ों के उससे आप देते हो। बीजेपी में बहुत पहले लाडली योजना मध्य प्रदेश में आई थी, तो यहाँ पे वो 2100 का जो प्रोपेगेंडा है, पहले तो यहाँ आई, उसके बाद वहाँ आई। नहीं हाँ, पहले अच्छा, ये 1000 रुपए वाला अभी आया, लेकिन फ्री की रेवड़ी तो जरूर केजरीवाल सरकार ने शुरू की। नहीं, हाँ, फ्री की रेवड़ी, फ्री बिजली जो कि कभी मिलती नहीं, फ्री ये पानी जो कि गंदा है, जो पीने लायक भी नहीं है। मैं ये कहती हूँ कि हमने विश्वास किया, आप एक नॉर्मल कॉमन इंसान जो उसने विश्वास करके पूरे मास में दिल्ली में आम आदमी पार्टी को मिडिल जिताया। क्लास वर्ग से आती हाँ, मैं मिडिल क्लास वर्ग से आती हूँ। मिडिल क्लास वर्ग को लेकर के केजरीवाल ने बड़ा सवाल किया प्रधानमंत्री से, उन्होंने पत्र भी लिख दिया कि उनके लिए कुछ करिए। जी, तो ये चुनावी स्टंट लगता है या फिर लगता है कि अरविंद केजरीवाल सही में मिडिल क्लास को
को समझ रहे हैं और नहीं। उनकी दुख को समझ रहे हैं। वो बिल्कुल नहीं समझ रहे, यही तो दुख की बात है। हमने सबने मिलके ये सोचा कि एक नया लीडर आ रहा है जो सब कुछ बदलाव लाएगा। हमारी पर्टिकुलरली मैं राजेंद्र नगर विधानसभा से बात करूं अगर, तो हमने राघव चड्ढा जी को यहाँ जिताया, उन्हें भारी बहुमत से हमने उन्हें जिताया। वो 2 साल में फरार, उन्हें बेटर पोजीशन मिली, वो पंजाब चले गए। फिर यहाँ के लोग फिर लावारिस, फिर इलेक्शन हुए, कितने कितने पैसे खर्च हुए। उसके बाद हम दुर्गेश पाठक जी को लाए, फिर हमने आम आदमी पार्टी का समर्थन किया, लेकिन उससे हमें क्या मिला? उन्होंने ना सड़कें बनवाई। आप खुद यहाँ पे रिकॉर्डिंग करके देख लो, सीवर है राजेंद्र नगर में, इतने इतने गड्ढे हैं, जो बच्चे मरे वो यूपीएससी एस्पिरेंट थे, और वो सच्चाई है, वो कितना दुखद है। आपसे मैं जानना चाहूँगी, इन्होंने जैसा कहा आम महिला, घरेलू महिला, वर्किंग महिला दिल्ली में क्या देख रही है, और खासकर राजेंद्र नगर विधानसभा में जब इन्होंने जिक्र किया कि बरसात के आलम में 3 लोगों की मौत हो गई। देखो, मैं तो एक वर्किंग महिला हूँ। वर्किंग महिला को फ्री बस से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास टाइम ही नहीं है बस में जाने का। वो जाती है तो अपनी गाड़ी में या टैक्सी करके ऐसे जाती है। हमें असर कहाँ पड़ता है? बिजली के बिल में। बिजली के बिल जो 2000 आते थे, पता नहीं है फ्री किसको देते हैं। हमारा तो बढ़ रहा है 6000 8000। हम तो सोचते रह जाते हैं ये बिजली का बिल आया कहाँ से। तो आपने सुना महिलाएं क्या कुछ कह रही हैं, क्या कुछ दिमाग में चल रहा है, किन मुद्दों पे बात कर रही हैं। ये अंदाज़ा लग जाता है कि महिला बहुत जागरूक है। बेशक हम कहते हैं ये साइलेंट वोटर है, और कई मायनों में साइलेंट भी हैं, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर बहुत वोकल है, और इसीलिए मुद्दों को समझने के साथ दिमाग से ये तैयारी हो चुकी है कि मतदान कहाँ होगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर मुझे लगता है कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनका कुछ कैंपेन वगैरह है, तो आज हम ये कोशिश भी करेंगे कि महिला मतदाताओं के साथ साथ कुछ सियासत के चेहरों को भी समझें और उनसे समझें कि इस वक्त उनके इलाके में माहौल क्या है। चलिए।